देखने जा रहे हैं चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट। 1 कोरिन्थियन 12 अध्याय और 12 आयत से 28 आयत तक ध्यान से सुन लो, बड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, मैं बहुत धीरे से पढ़ रही हूं, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा दिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पांव कहें मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहें मैं आंख नहीं इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ जा होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं परंतु बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हें हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग के एक दूसरों की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंधक करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया जो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है और वो उसका मस्तिष्क है। हमें ये पता है कि चर्च हमारी फैमिली है। हर एक फैमिली मजबूत होकर चर्च में आ जाती है, और चर्च में आने के बाद सब एक मिलकर चर्च बनता है। सारे फैमिलीज इकट्ठा होकर एक चर्च बनता है। चर्च न तो की इमारत से बनता है, चर्च व्यक्तियों से बनता है। जहां कहां व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, एक मन से, एक दिल से, यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, तब वहां परमेश्वर की मौजूदगी होती है, पवित्र आत्मा उतर आती है। और फैमिली को परमेश्वर ने जो पावर दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, वो हमने देखा है।
हमारी फैमिली को, हमारा जो परिवार है, उसे यीशु के नाम से प्रार्थना में बांधने का अधिकार दिया है, तोड़ने का अधिकार दिया है। यीशु के नाम से हम जो कुछ वचन के द्वारा पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। जो कुछ पृथ्वी पर हम खुला करेंगे यीशु के नाम से, वो स्वर्ग में खुला हो जाएगा। यह अधिकार हमें दिया है। ऐसे अधिकार व्यक्ति यानी अधिकारी बनकर, उसके बच्चे, उसके वारिस बनकर हमें इस मंदिर में आते हैं, इकट्ठा होते हैं। यानी कि सारे वारिस इकट्ठा हो जाते हैं और सब में परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्रता, राइचियसनेस है। तो देखो, जैसे हजारों बल्ब लगे हुए हैं, आप जो बैठे हैं अभी जितने हैं, 100 है, 150 है, 200 है, जितने हैं उतने जैसे व्हाइट बल्ब लगे हुए हैं, पवित्र। परमेश्वर देखता है तो मेरे यीशु मसीह को, उसके बेटे को तुम में देखता है, यानी उसका वारिस, वर्ग का वारिस तुम में देखता है। यानी आपको स्वर्ग का अधिकारी के नाम से सारे दूत देखते हैं, शैतान देखता है। शैतान आपको देखकर कांपता है। तो ये कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है और कहा गया है ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर है। अभी इसलिए हम पहले देखेंगे शरीर का कार्य कैसा है, शरीर कैसा है हमारा। अभी हमारे शरीर के द्वारा ये जो पौलुस ने जो बताया है, ये जिसे हम बलांडन सन पास ओवर पर्व बोलते हैं, यानी कि पास ओवर पर्व, इस पर्व को जब मनाया गया था तो यीशु मसीह ने अपने आप को बताया कि मैं एक भाकर हूं, रोटी हूं, और मेरा शरीर जो उसने तुम्हारे लिए ये मोड़ा जाएगा। और उसने वो अपने शिष्यों को दे दिया और उसने दाखरस लिया और ये मेरा लहू है। यानी इस संकल्पना को, इस कंसेप्ट को लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने ये लिखा है। पौलुस ने बहुत बड़ी परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ उसने ये बताया है कि ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का शरीर है। उसमें बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत गहराई है उसमें। और इसलिए हम पहले देखेंगे कि हमारा शरीर क्या है। हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं और हर एक अंग का कार्य अलग अलग है। हमारे हर एक शरीर का अलग रूप, अंगों का रूप जो है वो अलग है। हमारी आंखें अलग दिखती है, नाक अलग तरीके से रचा गया है, हमारा मुख अलग तरीके से रचा गया है, हमारे हाथ अलग तरीके से रचाए गए हैं। यानी हमारा जो परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य से हमारे शरीर को उसके जैसा बनाया है, उसके स्वरूप के जैसा बनाया है। देखो, उसके स्वरूप के जैसा बनाया। और वो कहता है कि ये कलीसिया मेरा शरीर है। तो ये हमारा शरीर पहले हमें देखना है। इस शरीर को परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य से, उसके जैसा, उसके स्वरूप के जैसा बनाया है। यानी हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा सारा उसका स्वरूप है। यानी कि हर एक हमारे अंगों का दिखना, काम करना अलग अलग है। कोई भी अवयव, हमारा शरीर का अंग एक दूसरे के जैसा नहीं है, अलग है। दोनों हाथ सेम दिखाई देते हैं, लेकिन देखेंगे तो उनका अलग अस्तित्व है। दाएं और बाएं हाथ अलग है, दिखने में दोनों समान है, लेकिन देखेंगे उनका कार्य भी, कार्य करने की क्षमता भी अलग है।
उनके नब्ज सब, उसकी गठन जो है वो भी अलग है, पूरी अलग तरीके से है। अभी हमारी जो सांस चलती है, हमारे शरीर में जो खून बहता है, हमारी जो शरीर में हमारी आत्मा जो है, हमारा दिल जो है, हमारा मन जो है, इस हर एक को एक अर्थ है और बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर ने ये बनाया हुआ है, बहुत सामर्थ्य से। हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, हमारे ब्लड में वो ऑक्सीजन घुल जाता है हृदय के द्वारा, और पूरे शरीर में जो शुद्ध बनाया हुआ जो लहू है, खून है, वो शरीर को जीवन देता है। इसकी वजह से हमारा शरीर प्रोटेक्ट रहता है, जीवित रहता है, और हर एक बीमारी को हम उसका प्रतिकार करते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान हो जाता है। हमारे बाहर के जो अंग है वो अलग है, हमारे शरीर के हमारी हथेलियां जो है, हमारे अंदर के जो अवयव है, अंग है जो है, वो सब अलग तरीके से बनाए हुए हैं, हर एक का कार्य अलग तरीके का है। हमारी ब्रीदिंग सिस्टम अलग है, हमारी हृदय की सिस्टम अलग है, हमारी ब्रेन की सिस्टम अलग है। मेरे प्रियो, और इसमें कार्य करने वाले हम अभी हमारी पाचन संस्था को लेते हैं तो हमारे मुख उसमें शामिल होता है, खाना दिखाई देता है, नाक सूंघता है, आंखें देखती है, अच्छा लगता है, फिर हाथ उसकी तरफ जाता है, फिर लेता है, अंदर मुख में डालता है, मुख किसी को बताए बिना चबाने लगता है, फिर वो पेट में जाता है और पचन होने लगता है, उसमें से जीवन रस निकाला जाता है और जो न पचा हुआ वो बाहर फेंक देता है शरीर। सिस्टमैटिकली उसका सिस्टम जैसे परमेश्वर ने बनाया है वैसे ही बराबर ऑर्डर के साथ काम करता है। अगर उसमें डिसऑर्डर आ जाता है तो बीमारियां आ जाती है। उसमें कोई भी अवयव ठीक तरह से अंग अगर कार्य नहीं करता है, अगर जीवा उसे टेस्ट नहीं लगता तो खाना नहीं खाती हो, और खाना उसे ठीक तरह से नहीं खाया जाता, वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन संस्था हमारी खराब हो जाती है, बहुत सारी तकलीफें हमारे शरीर को होती है। यानी कि ये जो हमारे शरीर के अंग जो है वो हर एक अंग का कार्य अलग है, हर एक को परमेश्वर ने दिया हुआ उनका जो कार्य है, उनका जो बल है, उनका जो गुण है, वो सब कुछ अलग अलग है। हमारी आंखें देखती है, हमारे कान सुनते हैं। कान नहीं कह सकता कि मैं आंखें जो काम कर रही है वो भी काम मैं कर सकता हूं, मैं देखने का काम करूंगा, मुख मत बोला कर, बहुत बोलता है तू, अब मैं बोलने लगूंगा, नहीं कह सकते। हाथ नहीं कह सकते पाव आज तू घर में रहे, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, वो चलता है इधर उधर जाता है, इसके घर उसके घर, अभी मैं ही खुद चलूंगा, मुझे जरूरत नहीं तेरी। पैरों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ ने बोला है बहुत भागते हैं तेरे पैर, मैं माँ के पास रख कर जाती हूं और मैं वैसे ही जाऊंगी, हाथ के बल पर जाऊंगी। नहीं हो सकता। यानी कि हमारे हर एक अंग हमें उसी कार्य के लिए बनाए हुए हैं, वही कार्य वो कर सकते हैं और वही कार्य वो बहुत परफेक्ट करते हैं। उसका कार्य जो दूसरा अंग करने का प्रयास करता है वो करता है, ठीक तरह से नहीं करता। अभी किसी के पैर जाते हैं
तो चलना, हाथ से चलने का काम करता है, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं कर पाता। किसी के हाथ चले जाते हैं तो पाँव से खाने का, पाँव से काम करने का काम किया जाता है, करते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से परफेक्टली नहीं किया जाता है। हर एक का काम अलग अलग है और हर एक उस अवयव में, उन अंगों में एकता है, यूनिटी है। हम कहते हैं ये हाथ ऊपर है, पाँव नीचे है, फिर भी अगर कांटा पाँव को लगा तो पाँव ऊपर आता है, हाथ तुरंत उसको पकड़ता है, यानी कि कांटा चुभता है, पाँव तुरंत सूचना ब्रेन को देता है। कांटा चुभा, तुरंत ब्रेन सूचना देता है हाथ को, उसी समय सूचना दी जाती है मुख को, और मुख चिल्लाता है, कांटा जोर से लगा, रोने लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। यानी कि ब्रेन किसको, जब ये सूचना उसको मिलती है, एक क्षण में वो सूचना पांव से मिलती है कि कांटा चुभा है, तो एक क्षण में ब्रेन तुरंत, उसी समय, हमें कुछ समझ में नहीं आता हमारा शरीर क्या कर रहा है, उसी समय हाथ पाँव के पास जाता है, पाँव को ऊपर उठाता है और कैसे भी तो वो कांटा निकालने का प्रयास करता है, मुंह जोर से चिल्लाता है, आंखें रोने लगती हैं, आंसू बहने लगते हैं, पूरा शरीर कहाँ तो आधार देखकर, कहाँ तो अपना शरीर बिठा देता है, नीचे बैठ जाता है और फिर नजदीक लेकर आंखें ढूंढ ढूंढ कर उस कांटे को देखती है, हैरान होकर देखती है, मेरे पाँव को किसने तकलीफ दी है। देखो, भूल जाते हैं मैं कौन हूं, आंखें ढूंढने लगती, पाँव कुछ बताता नहीं आंखों को, लेकिन आंखें ढूंढने लगती है, हाथ इधर इधर उधर उधर देखता है और जोर से वो कांटा निकालता है, और कांटा निकालते ही सारे शरीर को सुकून मिलता है, शांत हो जाते हैं, आंखें भी शांत हो जाती है। ऐसा हमारे शरीर में हर वक्त होता है। जो कुछ एक अंग के साथ होता है, वो सारे अंग उसमें जुड़ जाते हैं, सारे अंगों का लक्ष्य वही बन जाता है, उसी तरफ ध्यान जाता है, उसी तरफ। अगर किसने दिल तोड़ दिया, गुस्से से बोल दिया, प्यार करने वाले व्यक्ति ने छोड़ दिया, तो आंखें रोने लगती है, फिर मुख खाना नहीं खाता, फिर मुख दुख के गाने गाने लगता है। बराबर है। फिर सारा शरीर उठकर पलंग पर लेट जाता है, धीरे से रोने लगता है, किसी को न बताते हुए। मेरे प्रियो, ये सब शरीर पर ब्रेन कंट्रोल करता है, ये मस्तिष्क कंट्रोल करता है, सारे अंगों के सूचना, सारे अंग अपनी सूचना पहले ब्रेन को देती है, यानी कि हमारे शरीर का हर एक अंग पहले ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जो कुछ होता है वो पहले ब्रेन को बता देते हैं, और ब्रेन जो कुछ होता है वो सारे अंगों को बता देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ब्रेन सिर्फ पैर को बता देता है, चुप रहे, बता मत इस पैर को, बता मत हाथ को, आंखों को मत बता, फिर उसे अंधा कहा जाएगा, दिखा नहीं आंखों को। बराबर है। यानी कि ध्यान देकर सुनो, सारे अंग ब्रेन से जुड़े हुए हैं, सारे अंग अपना हर एक बात, छोटी छोटी बात, छोटा सा स्पर्श भी किसको बताते हैं?
ब्रेन को बताते हैं। और ब्रेन हर एक सूचना, जो सारे अवयव में जो कुछ हलचल होती है, आंखों ने किसी अच्छी सुंदर लड़की को देखा है, सारे शरीर को बता देता है ब्रेन, मुड़ यहां से जा, ये पाप है, देखना ने पास्टर ने बताया है। बराबर है? यानी कि हर एक शरीर के अंग को ब्रेन सूचना देता है, कमांड देता है और बताता है, खुलकर बताता है, कुछ गुपित नहीं रखता, कुछ छुपाता नहीं है ब्रेन। बात समझ लो, गहराई से समझ लो कैसा बनाया है परमेश्वर। ब्रेन कुछ छुपाता नहीं है, सारे अवयवों को, सारे अंगों को सब कुछ बता देता है। और सारे अंग पहले ब्रेन को ही बताते हैं, एक दूसरे को नहीं, पहले ब्रेन को बताते हैं। और जब कुछ भी होता है कौन से भी अंगों को, तो सारे ब्रेन सबको उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। सब सारे अंग उस अंग को हेल्प करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बात बहुत जरूरी है और परमेश्वर हमें ये बताता है कि यीशु मसीह कलीसिया का हेड है और ये कलीसिया उसका शरीर है, उसका शरीर है। एक शरीर है। हमारे पूरे अंग जो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग है, उनका कार्य अलग है, उनका दिखना अलग है, फिर भी एक है, वो एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। मटन का पीस देखा है, कटा हुआ मांस देखा है, उस कटे हुए मांस को वैसे रख दो 2 दिन, सड़ जाता है। लेकिन अगर वो बकरा नहीं काटा तो वो बकरा कितने सालों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो बकरा काटा और उसका मांस रख दिया तो वो सड़ जाता है। हमारे शरीर का कौन सा भी अवयव अगर अंग को अलग किया जाए और थोड़े देर के लिए अलग करके रखे तो वो सड़ता है, वो सड़ता है, उससे फिर से जोड़ नहीं दिया जाता। वो सड़ा हुआ अंग है जो अलग रहता है। यानी कि हर हमारे शरीर का अंग अगर काट कर अलग किया जाता है तो वो ब्रेन से अलग हो जाता है। ब्रेन का उस कटे हुए मांस का, कटे हुए अंग का कनेक्शन कट हो जाता है, कट हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण कनेक्शन है ये, और ये रिलेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस ने बताया है पवित्र आत्मा के जरिए कि यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है, वो मस्तिष्क है। मेरे प्रियो, हम सब उस शरीर के अंग है। हर एक व्यक्ति का पर्सनल एक अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है जो परमेश्वर ने बनाई है। हर एक को परमेश्वर ने रिस्पेक्ट दिया हुआ है। हमारे जो शरीर के जो गुप्त अवयव है, जिसे हमें खुला रखने पर लज्जा आती है, उसको हम ढक कर रखते हैं और ढक कर उसे और भी ज्यादा सुशोभित करते हैं कि हमें कोई गंदा न समझ बैठे। उसे ढांक लेते हैं। जो ओपन रखता है उसे सब गंदी नजर से देखते हैं। हमारे चर्च में भी वैसा है। हमारे चर्च में जो विधवाएं हैं, डिवोर्सी लोग हैं,
जो दारू की नशा में, ड्रग्स की नशा में है, जिनका लाइफ बर्बाद हो गया है, जिनके कोर्ट मैटर है, जिनके कैद से आए हुए हैं, बहुत गलतियां उनके जीवन में हुई है, उन लोगों को हम खुला नहीं रखते चर्च के सामने, समाज में उनको हम ओपन नहीं करते। अरे इनका साक्ष्य सुनो, इनकी टेस्टिमनी सुनो, ये पहले ऐसे ऐसे थे। गलत। किसने दिया आपका अधिकार? ये पहले बहुत बेकार थे, इनका लाइफ बहुत बेकार था, ये पहले पीते थे, ये पहले ऐसे करते थे। मैं परमेश्वर का सामर्थ्य बता रही हूं, साक्ष्य बता रही हूं, परमेश्वर ने कैसे बदला उनको। अरे लेकिन आप उनकी बदनामी कर रहे हैं ना, आपको अधिकार नहीं दिया है। वो व्यक्ति खुद खड़ा होकर अगर अपनी टेस्टिमनी देता है और बताता है, उसको ही सिर्फ अधिकार है कि यीशु के नाम का गौरव वो कर सके उसके जीवन से। दूसरों को नहीं है जाकर इसको बताए, उसको बताए, इसके बारे में नहीं। हम अपने चर्च के जो वीक पर्सन है, जो जिनके जीवन में कुछ गलत बातें हुई थी पहले, उन लोगों का लाइफ हम ढक कर रखते हैं, हमारे गुप्त अवयवों की तरह संभाल कर रखते हैं। उन विधवाओं का, उन डिवोर्सी का केयर लेते हैं हम, उन्हें सबके सामने खुला नहीं करते, उन्हें सबके सामने अपमानित नहीं करते। जो अनाथ बच्चे, ये अनाथ है, हम उसको संभाल रहे। क्या जरूरत है तुम्हें बताने की लोगों को वो अनाथ है? अगर ये चर्च है तो चर्च के हर एक माँ, हर एक बाप उनका माता पिता है। हम आपको जरूरत ही नहीं है उनको, चर्च के लोगों को, बाहर के लोगों को बताने की कि ये अनाथ बच्चे हम संभाल रहे हैं। मत बताओ, जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे इन अंगों को हम ढक कर रखते हैं, ये हमारे चर्च का कार्य है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अनमोल कहा है, मूल्यवान है, प्रेशियस है। कैसे? आपने नाखून के पास का वो डेड स्किन कभी निकाला है? ऐसा करके निकाला है? मैंने बहुत बार निकाला है। करके देखो जाकर, ऐसा करो, निकालो। इधर का नहीं अच्छा निकला, इधर का निकालो। कहा ना कहा तो थोड़ा सा स्किन ऐसा निकल जाएगा, करते हो, फिर उसे पानी नहीं लगने देते। पानी लगता है तो आग हो जाती है, बहुत दुखता है, और ज्यादा हो गया तो उसमें पस हो जाता है। पस होने पर सारे शरीर का ध्यान उस पर जाता है कंटिन्यूअसली। यानी कि इतना सा छोटा सा वो डेड स्किन के पास चिपका हुआ लाइव स्किन इतना महत्वपूर्ण है। जितनी हमारी आंखें, जितने हमारे शरीर के दूसरे अंग, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। यानी कि हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत प्रेशियस है, महत्वपूर्ण है। एक छोटे से नब्ज अगर दब जाती है तो वो व्यक्ति हैरान हो जाता है, हैरान हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे चर्च में आने वाले लोग, अरे मैं क्या चर्च में आता हूं, बैठता हूं और चला जाता हूं, कोई देखता नहीं, कोई बात भी नहीं करता, मैं क्या महत्वपूर्ण नहीं हूं। ये लोग बड़े लोग हैं, ऊपर जाते हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, वचन सुनाते हैं, ये लोग सब उनको जाकर मिलते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबको हाय हेलो कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। मैं तो कभी तो आता हूँ, उधर बैठता हूँ, कोई ध्यान भी नहीं देता। अरे आप भी महत्वपूर्ण है, आपका अस्तित्व, आपका चर्च में आना दूसरों के लिए ब्लेसिंग है। आपको पता नहीं है क्योंकि जितने पास्टर परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के सेवक है महान, वैसे ही आप भी हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में ऊंचा है।
हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी है, यीशु मसीह ने, हर एक व्यक्ति के लिए। अभी क्या बूढ़े हो गए हैं, अभी कमाते नहीं है, टाइट नहीं देते, अभी किसी के साथ बात नहीं होती, घर में जरा झगड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप आते हैं तो आप परमेश्वर की आशीष लेकर आते हो, आप आशीषित हो और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जैसे शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे एक शरीर को, एक अंग को कुछ होता है तो सारे अंग उस तक की तरफ खींच जाते हैं, वैसा ही कलीसिया में होना ही चाहिए। सेम वैसे ही इसका बच्चा दारू पीता है, अरे क्या करे, तुम्हें पता है इसकी लड़की भाग गई है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। क्यों स्पॉइल किया उनका नाम? आपको पता है ना, जाओ घुटनों पर, खुद प्रार्थना करो अपने घर में, दरवाजा बंद करो, रो कर प्रार्थना करो, उपवास करो उनके लिए। जब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। अगर आप परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर या याह्वे, सृजनहार, सारी दुनिया को, कायनात को बनाने वाला जो परमेश्वर, उसके शरीर के अंग आप हो, यानी कितने मूल्यवान हो आप, कितने प्रेशियस हो। परमेश्वर के दूत आपके तरफ देखते हैं, शैतान आपके तरफ देखता है तो क्या बोलता है? ये परमेश्वर यीशु मसीह के अंग है, उसके शरीर के अंग है। इतना बड़ा स्थान हमें दिया है चर्च में, तो चर्च के दूसरे अंगों के साथ हमें जुड़ा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जरूरत है, ये हमारा कर्तव्य है। आज अगर हम आते हैं चर्च में, कितने बार आपने सारे चर्च कौन कौन आया है देखा है? जब आप चर्च में जाते हैं तो नजर उठाकर देखना चाहिए, ओ ये आए हैं आज, वो आए हैं, हाँ ये नहीं आए, उधर बैठते थे वो नहीं आए, ये नहीं आए। ये आपने देखना, आपको देखना ही चाहिए। उस हर एक व्यक्ति के लिए सुबह उठकर आपका प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है। उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, उनके जीवन में चंगाई आनी चाहिए, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन बढ़ना चाहिए, स्तुति आराधना उनके घर में होनी चाहिए, उनके घर में फैमिली प्रेयर अल्टर होना ही चाहिए। इसके लिए आपको घुटनों पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर जो आपका स्वर्गीय पिता, जिसने अपना खुद का बेटा दिया है, उस पवित्र पुत्र यीशु मसीह का शरीर है, और वो इस चर्च का मस्तिष्क है। वो चर्च को चलाता है, उसकी पवित्र आत्मा चर्च को चलाती है। उसके पवित्र आत्मा के साथ हर एक व्यक्ति का नजदीकी संबंध होना जरूरी है। जब हम चर्च में आते हैं तो हमारा पूरा फोकस परमेश्वर के पास होना चाहिए। हम प्रार्थना में, स्तवन में एक साथ बहने चाहिए। कौन कैसा गाता है, कौन कैसा नाचता है, हमें लेना देना नहीं। हम खुद परमेश्वर के पास उस पर फोकस करके नाचेंगे और उसकी स्तुति आराधना करेंगे। दूसरे व्यक्ति जो आते हैं, नए व्यक्ति, हमें देखकर वो भी स्तुति आराधना करेंगे, नाच गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। चर्च छूटने के बाद हर एक व्यक्ति के गले जाकर मिलेंगे, हर एक व्यक्ति का ख्याल खुशहाली हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ये बहुत बड़ा कार्य है, यही चर्च का कार्य है। कौन गिरा, किसने किसे गिराया, जानना जरूरी है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा।
चुगली करने के लिए नहीं, निंदा करने के लिए नहीं, घुटनों पर जाने के लिए, अकेले में रोकर मांगो। चर्च में कोई व्यक्ति अगर दुखित, एक व्यक्ति दुखी है तो आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। एक घर में दुख हुआ है तो आप रो रो कर परमेश्वर से उनके लिए खुशियां मांगेंगे, तब तक आपको चैन नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी का बच्चा नहीं पढ़ता है, मां को तकलीफ देता है, आप सुनते हो, आपको पता चलता है, तुरंत आपको प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है। ये पास्टर का कर्तव्य, पास्टर करेंगे, पास्टर जाते हैं उनके घर में, ये पास्टर का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य नहीं है। गलत है, क्या गलत है? अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, डिसाइपल्स बोलते हैं, उसके क्रॉस को लेकर, उसके वधस्तंभ को लेकर हम चल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, और अगर हम एक दूसरों का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरों पर जैसे अपने आप पर प्रेम करते वैसे दूसरों पर प्रेम करो, यह आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन नहीं करते, आज्ञा का पालन न करना पाप है, और पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रहते। आज एक कलीसिया में बहुत बढ़ता जा रहा है। हम आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, मैसेज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें बदलना जरूरी है, जरूरी। ये इस आंटी को बहुत चाहते, इस आंटी को वो आदत है, हर एक व्यक्ति के गले जाकर मिलती है, हर एक व्यक्ति के हाथ में हाथ देती है। हमें नहीं वैसा लगता बाबा, हमें नहीं, हमें ऐसे आदत नहीं, हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं होते। अरे प्रभु यीशु के बच्चे हो आप, उसने बताया है कि बच्चों के समान खुद को बनाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है। तो खुद को बच्चों के समान बनाओ। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 4 और 5, क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही काम है नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरों के अंग है, और हमारा हर एक व्यक्ति का कार्य अलग अलग है, अलग अलग है। कोई संदेश देता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई सुसमाचार सुनाता है, कोई कुर्सियां उठाता है, कोई माइक संभालता है, कोई दरवाजे में रखकर आने वाले जाने वाले व्यक्ति इनका स्वागत करता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य परमेश्वर ने दिया है, और मैं ये कार्य भी करूंगा, मैं वो कार्य भी करूंगा। क्या पास्टर मैसेज देते हैं, मैं तो उनसे अच्छा मैसेज दे सकता हूं। क्या गाता है, ठीक तरह से नहीं गाया, अगर मैं गाता ना तो बहुत अच्छा गाता। मत करो ये। हर एक को परमेश्वर ने पास्टर के द्वारा जो जो काम दिया है वो उन्हें करने दो। आप भी अपना काम पूरे दिल से, पूरे मन से करो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि परमेश्वर के शरीर की सेवा कर रहे हो आप। परमेश्वर के शरीर के अंग हो, एक दूसरों से जुड़े हुए हो। ये शरीर के अंग एक दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तुम्हारा हाथ में एक ये दे दो, रॉड दे दो, एक लोखंड का, आयरन का रॉड दे दो, और बोलो ये पैर बहुत बेकार है, और पीटो जोर से पैर को हाथ से, क्योंकि हाथ को बिल्कुल पसंद नहीं है, पैर बहुत बेकार पैर है, और हाथ लेगा वो रॉड और सट 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 पैर को मारेगा। अच्छा लगेगा? सारा शरीर, मुख चिल्ला उठेगा। मेरे प्रियो, तो चर्च के दूसरे लोगों को
तकलीफ देना, बुरा भला कहना, उनका अपमान करना परमेश्वर को अच्छा लगेगा? उसके शरीर में हलचल नहीं मच जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रिलेशन टोटली डिफरेंट है। ये समझ लो कि परमेश्वर की आत्मा कहती है, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा ज्ञान है उसका, कि कलीसिया जो है वो उसका शरीर है, हम उसके अंग है। ये है जब तक हम जिंदा है। जब इस दुनिया से जाते हैं उस जगह दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाता है। परमेश्वर अपने आप दूसरों को तैयार करके उस जगह पर रख देता है। लेकिन हमने उसे अपना तारणहार स्वीकार किया है, हम उसके अंग बन जाते हुए इस चर्च में हमारा एक अलग स्थान होता है, अलग स्थान होता है। हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। क्या काम करता है, क्या खाता है, क्या ये उठाता है, ये उठाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत करता है। पास्टर के सामने, पास्टर को तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को दिखाने के लिए मत करो। हाँ, लोगों को दिखाई देता है आप काम करते हैं और वो सहराते हैं, वो आपकी प्रशंसा करते हैं, वो बात अलग है, होने दो। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि सब मैं कंट्रोल करता हूं, मैं ये सब कुछ करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, फिर इसका काम छीनकर मैं ही करूंगा, उसका काम छीनकर मैं करूंगा। मुझे याद है एक आंटी थी, और पास्टर मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहुत 15 साल की बात, पुरानी बात है। मैं चर्च की कुर्सियां पहले से उठाती थी और कुर्सियां उठाती थी, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया कि नहीं, पास्टर को बहुत अच्छा लगता है, कुर्सियां डालती भी है पूरे चर्च की और उठाती भी है। तो उसने क्या किया, उसकी टीम बनाई और वो दूसरे एक दिन चर्च में आ गई और वो उसने सिखाया, चलो एक साथ कुर्सियां उठाएंगे, और फिर उन्होंने कुर्सियां उठाना शुरू कर दिया। उसे लगा मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। जहां मैं कुर्सी उठाने के लिए जाती थी वहां सब कुर्सियां उठाने लगे। मुझे बहुत आनंद हो गया, बहुत खुश हो गई, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसे बहुत कमेंट हो गया, अरे अभी इसको कुर्सी उठाने का इसका काम बंद हो गया। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने दूसरा काम करने की शुरुआत की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर इतने सारे लोगों को काम पर लगा दिया आपने। आज तक वो कुर्सी उठाते। मेरे प्रिय, लोगों को दिखाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए मत करो। पूरे दिल से सिर्फ मैं मेरे परमेश्वर के लिए कर रहा हूं हर एक काम। फिर वो दूसरों को प्यार करना हो, दूसरों को गंदगी से उठाना हो, व्यसनों से, दारू से, सिगरेट से छुड़ाना हो, सारा काम आपको करना है जो परमेश्वर आपको कहता है पास्टर के जरिए। उस चर्च के लिए आपको करना जरूरी है। पूरे दिल लगाकर, उपवास प्रार्थना करके, बड़े सम्मान के साथ, खुशी के साथ आपको दिया हुआ चर्च का काम आपको करना है, क्योंकि आप कलीसिया के अंग हो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए अनमोल हो। 1 कोरिन्थियन 12:12, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। ये अलग अलग जो अंग है, ये सब मिलकर, हम सब मिलकर एक देह बन जाते हैं।
मेरे प्रियो, हम हमारे कलसियों के बारे में सोच रहे हैं। हम जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के बारे में अभी हमने देखा है, लेकिन लोनावला में, बम्बई में, पुणे में जितने चर्च हैं, महाराष्ट्र में, इंडिया में, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया में जितने विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदा स्वीकार किया है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के शरीर का अंग है। यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल चर्च। अभी परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है उसके कार्य के लिए, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। हम जब प्रार्थना हमारे कलीसिया के लिए करते हैं तो हमें प्रार्थना हमारे पूरे बंबई के लिए करनी है, तो हमें प्रार्थना पूरे लोनावला के लोगों के लिए, पुणे के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, अफ्रीका, अमेरिका, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। ये परमेश्वर हमें सिखाता है, और जब आप ये करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जैसे यशायाह को, एजेकियल, आमोस, इन भविष्यद्वक्ताओं को जैसा रिवलेशन आया है, परमेश्वर आपको राष्ट्र का रिवलेशन देगा, राज्यों का रिवलेशन देगा, क्योंकि हम इस लास्ट दिनों में हैं। परमेश्वर का, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, और हमारा जो कार्य है वो सीमित नहीं है, बहुत बड़ा होने वाला है। विश्वास रखो, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हमें बताता है, तो वो कार्य अगर हम विश्वास रखते हैं, हमारी कल्पनाओं, हमारे विचारों के आगे परमेश्वर वो कार्य हमारे हाथों में देने वाला है। इसलिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, लोगों के साथ मिलकर, कहा भी परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। परमेश्वर क्या करता है कलीसिया के लिए आपके द्वारा, आप देखते रहो। लेकिन इस कलीसिया पर प्रेम करना आपका कर्तव्य है। ये सब अंग हमने देखे, शरीर के सारे अंग मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। हम हर एक व्यक्ति का, मैंने आपको बताया, हमारा पर्सनल रिलेशन यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है। हमारे जीवन की हर एक बात हम परमेश्वर को बताएंगे। जब हम कलीसिया में आते हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका सामर्थ्य उतर आता है। पास्टर अन्य भाषा में बोलते हैं, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं अन्य भाषा में, परमेश्वर का आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर हमें पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में ले चलता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में ले जाती है, परमेश्वर के दयासन के पास लेकर जाती है। ये स्तुति आराधना में सामर्थ्य है। उस समय वो हमें पूरा चेंज करता है, हमें बलवान बनाता है, उसके सामर्थ्य से हमें भर देता है। उस समय उसका रिवेलेशन हमें होता है। ये स्तुति आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। मैंने बताया था, सारे डीचेस, फैमिलीज, उनमें जो जीवित पानी, वचन बाहर निकल आता है, और ये सारे डीचेस मिलकर ये चर्च जो होता है, उसमें से नदी बहती है, वो पूरे नगर को घेर लेती है और संजीवन लाती है, जीवन देती है।
ये मेरी कलीसिया वैसी ही होनी चाहिए। कब होगी? जब मैं खुद समर्पित हो जाऊंगा। मेरा पूरा कनेक्शन कंटिन्यूअसली, if I will tune with the Lord Jesus Christ, then everything will change. Otherwise not. हर एक क्षण में हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जुड़े ही रहना है। इसलिए कहा गया निरंतर प्रार्थना करो, हर एक क्षण में कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते ही रहो। यानी कि धन्यवाद ही करते रहना है, प्रार्थना भी करती रहनी है और फोकस परमेश्वर पर ही लगाना है। यानी हम काम करते हैं, जो कुछ करते हैं, उस समय हम पूरे के पूरे परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे। जब हम उससे कनेक्ट रहते हैं तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सूचना मिलती है, इस अंग को तेरी जरूरत है, उस अंग को तेरी जरूरत है, उस अंग तकलीफ में है, ये अंग तकलीफ में है, ये फैमिली तकलीफ सह रही है, ये फैमिली कर्जे में है, ये बीमारी में है, ये इनके जीवन में ये हो रहा है। पवित्र आत्मा बताता है और पवित्र आत्मा हमारे जरिए उनके लिए इंटरसेशन करता है, मध्यस्थी करता है। इसलिए हमारा जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर पर फोकस करना, उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये कनेक्ट होना हमारे जीवन में हर एक क्षण के लिए महत्वपूर्ण है। कंटिन्यूअसली परमेश्वर के साथ हमें जुड़ा रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के कलीसिया को मजबूत बनाते हैं। कलीसियों 1:18 वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं से जी उठने वाला में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इफिस 5:29-30 क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता हूं, जैसे मसीहा भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इसलिए हम उसके शरीर का पालन पोषण करेंगे और उसके शरीर को मजबूत बनाएंगे। अगर हम परमेश्वर पर फोकस रखते हैं, कंटिन्यूअसली उस पर ट्यून रहते हैं, तो पवित्र आत्मा जैसे ब्रेन क्या करती है, हमारे पैर को, मैंने आपको बताया था, पैर को जख्म हो गई है तो क्या करता है, पैर सूचना डायरेक्ट कनेक्शन पैर का किसके साथ है, मस्तिष्क के साथ है, ब्रेन के साथ है, वो सूचना ब्रेन को देता है। हमारा कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर से है। हमें कुछ दुख होता है, हम कलीसिया में आते हैं, डायरेक्ट यीशु मसीह को बता देते हैं। यीशु मसीह के जब हम बता देते हैं तो ब्रेन क्या करता है, कुछ बात छुपाता नहीं है, किसी भी अवयव से, अंगों से कुछ नहीं छुपाता। मैंने बताया था, ब्रेन सारे शरीर को बता देता है, इसके पैर में कांटा चुभा है, सारे अंगों को बता देता है। वैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा में जो उसके साथ कनेक्टेड है कलीसिया में, उन हर एक व्यक्ति को, चर्च में कौन से किस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, कौन से प्रॉब्लम में है, और तुम्हें उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करनी है, उसे मदद करनी है, उसे जाकर उसको साथ देना है, ये सब बातें पवित्र आत्मा सिखाती है। और जो ऐसे करते हैं, परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, वो अपना दुख परमेश्वर को बताते हैं, अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बताते हैं, और परमेश्वर जो चर्च में सारे लोग उससे जो कनेक्टेड है उनको वो बातें बताता है, और उनके जरिए उस व्यक्ति को परमेश्वर मदद करता है और ऊपर उठाता है। ये कार्य शरीर का है। ब्रेन ये कंट्रोल करता है, यीशु मसीह खुद ये कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा कंट्रोल करती है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर से आप कनेक्टेड हो जाओगे कंटिन्यूअसली और अपना फोकस परमेश्वर पर लगाओगे, मैंने ये अनुभव किया है,
ये बहुत अद्भुत है। जब परमेश्वर से आप पूर्ण तरीके से कनेक्ट हो जाते हो, स्तुति आराधना में, प्रार्थना में, तो परमेश्वर आपके बाकी के अंगों के दुख, परेशानियां आपके सामने किताब की तरह खोल कर रखता है और घुटनों पर जाने के लिए आपको मजबूर करता है, और आप उनके लिए रोकर प्रार्थना करते हैं। और जब उनके जीवन में बदलाव आता है तो वो फल आपके जीवन में परमेश्वर दिखाता है और उसकी आशीष आपको मिलती है। मैंने ये अनुभव किया है। ये परमेश्वर के कलीसिया का, सच्चे कलीसिया का कार्य है, जीवित कलीसिया का कार्य है, जो नम्रता से और कंटिन्यूअसली करना है। अरे मैं कार्य करती थी पहले, मैं बहुत कुछ करती थी पहले, मैं बहुत प्रार्थना करती थी, मैं इसको मदद करती थी, उसको मदद करती थी, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रार्थना करती थी। अब लेकिन लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने गलत फायदा उठाया, उन्होंने मेरा नाम बदनाम कर दिया। उन्होंने जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया। जरूरत क्या है किसी की मदद की? तुमने तुम्हारा दुख किसे बताया है? परमेश्वर को। अभी परमेश्वर कैसे, कहां से, कैसे करना है वो उनका काम है, वो परमेश्वर करेंगे। और वो काम आपको दिखाई नहीं देता, यानी कि परमेश्वर कार्य नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता। आपको लगता है कभी कभी मैं समस्या से जा रही हूं, लेकिन हलचल तो कुछ नहीं हो रही है, जवाब तो कहां से नहीं मिल रहा है, मेरी ये समस्या जाएगी या नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर नहीं सुन रहा है, परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन उसका वचन है कि उसका वचन कार्य किए बिना वापस नहीं जाता। जब हम उसको मांगते हैं वो देता ही है, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो हमारे में ही रहता है और वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हमारे चर्च के अनाथ, विधवा, रिजेक्टेड, डिवोर्सी, गलत बातों में फंसे हुए हर एक व्यक्ति को ढांक कर रखना है, छुपाना है, परमेश्वर के सामने रखना है, उनके लिए प्रयास करना है, उन्हें उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, और उन्हें मदद करनी है और उनकी बदनामी नहीं होने देनी है, किसी को सामने उनको खुला नहीं करके रखना है। ये हमारे हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। अभी अपने आप को प्रश्न पूछना है आपको। हाँ, पहले मैंने मेरे परिवार को देखा है, मेरे परिवार में परमेश्वर का सामर्थ्य, मेरे परिवार में परमेश्वर की प्रार्थना की वेदी, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा, और मैं आते टाइम अग्नि का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लेकर कलीसिया में आऊंगा। मैं कंटिन्यूअसली परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहूंगा। मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक अंग से, हर एक व्यक्ति से जुड़ा रहूंगा। हर एक व्यक्ति के लिए मैं आशीष बनूंगा। मुझे खुद को पूछना है आज, सचमुच परमेश्वर से मैं ट्यून हूं, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हूं? परमेश्वर मुझसे चर्च में कौन कौन लोग कौन से हालत से जा रहे हैं ये बताता है? मुझे पास्टर की प्रॉब्लम पता है, ये चर्च कैसे बढ़ना है, इसमें क्या बाधाएं आ रही है, ये इस प्रॉब्लम से मैं परिचित हूं। हमारा चर्च प्रार्थना में, वचनों में और स्तुति आराधना में बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो रुकावटें है ये परमेश्वर मुझे रिवील करता है, मुझे बताता है। इसके लिए जाकर मैं फास्टिंग और प्रेयर करती हूँ क्या? खुद को प्रश्न पूछो, सवाल पूछो। उसका लहू मेरे
हमारे शरीर में, उसका जो शरीर है, उसके शरीर में उसका लहू बहता है कि उसके लहू से चंगाई मिलती है। हमारे चर्च में लोगों को चंगाई मिलनी चाहिए, ये मैं क्लेम करती हूं, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूं। हमारी मंडली को पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है, इसका मैं एक उदाहरण हूं कि परमेश्वर की आत्मा मुझे कंट्रोल करती है और मैं नम्रता से सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करता हूं, परमेश्वर के लिए करता हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। और लास्ट है कि परमेश्वर ने पहले अपने परिवार के बारे में हम देख रहे थे, तब भी मैंने लास्ट यही किया था, अभी वही बता रही हूं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ इकट्ठा किया है। 3 दिन में ध्यान, 3 दिन आप एक साथ बिता रहे हो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, उसके वचनों में। परमेश्वर यहाँ उसका जलवा लाने वाला है, ऑलरेडी आया हुआ है। तो परमेश्वर आपको सिर्फ इसलिए लेकर आया है। मत्ती 28, 19, 20। पृथ्वी के अंत तक जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे डिसिपल्स बनाओ। आप लीडर्स हैं, इसलिए परमेश्वर ने यहां आपको बुलाया है। आप स्त्री है, पुरुष है, पढ़े है, अनपढ़ है, कुछ मायने नहीं रखता। परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी पवित्र आत्मा आप में है, बस इट्स इनफ। यीशु मसीह आप में जीवित है, उसका सामर्थ्य आप में है, आपको वो उपयोग में लाने वाला ही है और आपको ये कार्य पूरा करना है। लास्ट पढ़ रही हूं इफिस 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए। हमारा ये मसीह का शरीर हो, ये विकसित होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। बाकी के जो लोग हैं, जो पाप में डूबे हुए हैं, वो लोग मसीह को जानकर हमारे कलीसिया में आकर एक उस शरीर के अंग बनने चाहिए और इसके लिए हमें रोकर मांगना है। ये हमारा काम है। हम आंखें बंद करेंगे और हम परमेश्वर से मांगेंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। उसने तुम्हें चुना है, यहां बुलाया, इसलिए हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमें उसके कार्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया।
मेरे खुदाबंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदाबंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरे उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरे उजाला है तू। मेरे खुदाबंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदाबंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदाबंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। खुदाबंद मेरे धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। ओ यशंदरबा, ओ यल्लाशरबा, ओ यतिनमः यन्नल्ला, ओ इल्ला यतिनमः इन्नरबा, Horillarabahutinayana Indanamahanarabba illa sikriyandarabba inarabba Horillarayanarabba। तो तुमची भेट घेत आहे, तो तुमच्या संगती बोलत आहे, तो त्याच्या कार्यासाठी तुम्हाला तयार करत आहे, तो अग्नीचा सामर्थ तुमच्यावर उतरून आणत आहे। रिहिन्नमाला सिक्कारबाला वरितरना महाशरबा। परमेश्वर म्हणतो मी तुम्हाला शीळ घालून या ठिकाणी एकांतात बोलावलं, माझ्या मारण्यासाठी नाही बोलवलं, माझे काम करी म्हणून बोलवलंय। रबहंदन महन्न रबहल्ला वरिकल्ला शखरबातीन महन्न रब्बा। Oriyatirama Wariyallashrabba Oriyandana Yannalla Inna Yandana। आज हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने बात की है, हर एक व्यक्ति के साथ। आप जोना के जैसे भागने भी निकलो तो भी भाग नहीं पाओगे। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। अग्नि का सामर्थ्य आप पर उतर आया हो।